जरा यहां पर ध्यान से देखना। शॉर्ट बेटा, आप कभी भी सिलेबस को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ ना समझ आए, और ऐसा कतई नहीं होता कि आपको सब कुछ समझ आए। कुछ ऐसी चीजें हमेशा रहती हैं जो आपको रिवाइज करनी पड़ सकती हैं समय के साथ, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर उठाते हैं और एग्जाम से पहले वाली स्ट्रेटेजी लगाते हैं। याद है वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? चुपके से इज्जत कम करके जीरोक्स मशीन के पास जाते हैं और कहते हैं भैया आज का 0.5 कर दो। ऊपर तक नहीं देखते, नजर नहीं मिलाते दुकानदार से, कहते हैं भैया ये कॉपी है पूरी 0.5 कर दो, ठीक है। वही स्ट्रेटेजी लगाते हैं, लिख लेते हैं पूरा और छोटा छोटा। अरे भैया वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते गधे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स है बेसिकली दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which you need to revise, ठीक है। अब ये रिवीजन में आपके लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं? पहले आपके लिए आने चाहिए फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज। कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कंसेप्ट, क्वेश्चन मत छाप देना, ठीक है। हमने भी जीरोक्स करवाया एक बार, ठीक है। बहुत इज्जत कम लगती है वे, हाँ बहुत इज्जत कम। ऐसा लगता है कि यार बस जमीन को देखते देखते जाते हैं, भैया ये कॉपी कर दो जीरोक्स। पूरी दुकान को पता लग गया होता है क्यों करवा रहा है 0 साइज ठीक है। पूरी मार्केट में इज्जत खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कंसेप्ट्स, क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन करते हैं और आपको लगता है अच्छा इस फॉर्मूले को ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। और आपके पीवाईक्यूज के वो कंसेप्ट्स जो आपसे गलत हुए, रॉन्ग हुए, ठीक है, सिर्फ रॉन्ग वाले, ओके। हाउ टू राइट क्वेश्चन कंसेप्ट, अब ये भी पूछ ले हो हैं सर, हाउ टू राइट फॉर्मूला, हाउ टू, अरे बड़े गधा है। अगर क्वेश्चन में आपको, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन किया, उसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाए, जैसे इस क्वेश्चन की बात है, आप सबने कहा नहीं हुआ, तो आप इस कंसेप्ट में कह सकते हो कि हमारे पास एनर्जी कंजर्व करनी है। आप इस टाइप से लिखते और एक ये फॉर्मूला लिखते, आपको रिलेट होता है, यहां यार पोटेंशियल एनर्जी ये थी, इसको मैं ऐसे यूज कर सकता था, ये होता है, ठीक है। अब आधे बच्चे कहते सर जो आप प्रैक्टिस सेशन देते हो उसके क्वेश्चन भी लिखने हैं। अरे भाई जो आपसे हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट है कि आपको रिवाइज नहीं करना है, उसको क्यों लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको 50% या 10% भी डाउट है कि यार हाँ मैंने इसमें कोई नई चीज सीखी और मेरे को चाहिए, तो आप अगर चाहे तो आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, लेकिन वो स्टेप जरूर मार्क कर लीजिए कि जिस पे आपका फोकस होना चाहिए। आप जब भी शॉर्ट नोट्स तो बना रहे हैं अलग से, लेकिन आपके जो क्लास नोट्स होते हैं, ठीक है, क्लास नोट्स होते हैं, उसमें आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, रिजल्ट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब जैसे आपने क्वेश्चन करा और क्वेश्चन का बेसिक चीज आपको लगा कि यार हाँ इस पे फोकस होना चाहिए था, और इससे ये क्वेश्चन के बाद की कैलकुलेशन मैं कर लूंगा, लेकिन ये फोकस था, उसको हाईलाइट कर लीजिए। जब आप पूरे नोट्स अगर रिवाइज कर रहे हैं तो आपका मेन पॉइंट्स आप टच करते हुए जाएंगे, हाँ या ना। अब दिक्कत ये है, हाँ पेजेस फॉर, मैं इसीलिए ये सारी चीजें बकवास बताता नहीं, ठीक है। कितने पेज होने चाहिए, कितने, अरे गधे तुम अगर बहुत बड़े गधे हो तो किताब लिख दोगे, ठीक है। अगर छोटे वाले होगे तो 2-3 पन्नों में सॉल्व कर लोगे, वो अब आपके पेज आपकी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। हाँ अब ये आया। अब दिक्कत ये होती है जब आप हाइलाइटर उठाते हैं तो आपने पीछे का कुछ रिवाइज नहीं किया होता, और जब रिवाइज नहीं किया होता तो आप अपने नोट्स को इंपॉर्टेंट बात करते करते पूरा रंग बिरंगा बना देते हैं, हाँ या ना, है ना। कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ पता नहीं होता, आपने रिवाइज किया नहीं तो आप सभी को रंग बिरंगा कर देते हो, और फिर कहते हैं ये तो लाल नोट हो गया है, कदे। तो दीज आर हाउ यू हैव टू मेक योर शॉर्ट नोट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप सेपरेट आउट करिए, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप सेपरेट आउट करिए, एग्जाम से पहले कम टाइम में आप उनको यूज करके जल्दी रिवाइज कर सकते हैं।